आज हम जानेंगे गेहूं में सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति कैसे करें, कब कौन सी खाद का प्रयोग करें जिससे इसकी पूर्ति हो जाए और हमारे पौधे का अच्छे से सही से विकास हो सके। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सूक्ष्म तत्वों की कमी की वजह से यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमारे पौधे में कल्ले कम रह जाते हैं। कई बार पीलापन भी आ जाता है, अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है, फसल का विकास नहीं हो पाता है, फसल आपकी दबी दबी सी दिखती है, मतलब अच्छे से उसका ग्रोथ ही नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम एक दो फार्मूले आपको बताएंगे। अगर आप यह तरीका अपनाते हैं तो आप आसानी से अपने पौधे में हरियाली, कल्ले का फुटाव ये सब ले पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं क्या आपको करना है। कभी भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति करिए तो मिट्टी में इस्तेमाल मत करिए। अगर आप ज़मीन में डालते हैं तो नुकसान ये होता है कि ये बहुत कम मात्रा में आपके पौधे को मिलता है। 2% से 5% ही आपके पौधे ले पाते हैं, बाकी की मात्रा ख़राब हो जाती है। तो अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा मात्रा वेस्ट हो जाती है। अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो इससे ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम छिड़काव का तरीका ही आपको बताएंगे, यानी स्प्रे करना आपको बताएंगे कि क्या आपको कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो पहला चीज़ यहाँ पे आपको लेना है जिंक 33% वाला लगभग 700 ग्राम, या फिर 21% वाला लगभग 1 किलो, या फिर 12% वाला जो जिंक आता है जिसको हम एडीटीए जिंक बोलते हैं, चिलेटेड फॉर्म में आता है, इसकी आपको लगभग 120 ग्राम मात्रा लेनी है। तीनों में से कोई भी एक जिंक आप ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि 12% वाला ही लेना है या 21% वाला ही लेना है या फिर 33% वाला ही लेना है। तीनों में से कोई एक जिंक आपको लेना है। नंबर एक तो जिंक हो गया। नंबर दो पे आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को हम एप्सम साल्ट नाम से भी जानते हैं। गार्डनिंग में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये चीज़ है और खेती में भी इस्तेमाल होती है। मैग्नीशियम सल्फेट हमारी मिट्टी में अब कमी बहुत ज़्यादा देखी गई है। इसकी कमी से पीलापन आ जाता है, अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो मैग्नीशियम भी एक ज़रूरी तत्व हमारे पौधे के विकास के लिए होता है, तो इसका भी इस्तेमाल करिए। लगभग 1 किलो आपको इसका प्रयोग अपने इस खेत में करना। यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा आपको बता रहे हैं वो 1 एकड़ खेत के हिसाब से है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत में आपको छिड़काव करना है। तो मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो हो गया। तीसरा चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट की भी कमी काफ़ी दिखाई दे रही है इस समय, तो इसका भी आप इस्तेमाल करिए। लगभग आधा किलो यानी 500 ग्राम फेरस सल्फेट आपको लेना है। चौथा चीज़ आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट लेना है 250 ग्राम, ज़्यादा नहीं लेना है। और पांचवा चीज़ आपको लेना है यूरिया, 1 किलो या 2 किलो तक भी आप ले सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें आपको लेनी है। अब इसका छिड़काव आपको करना है। कब करना है? अगर आपने सिंचाई कर दी है तो उसके बाद कर सकते हैं। सिंचाई नहीं की है तो सिंचाई से पहले करके उसके बाद सिंचाई भी कर सकते हैं। अच्छा लाभ मिलेगा, आपके पौधे में बहुत सारे तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, फेरस, मैंगनीज और नाइट्रोजन, इन 5-6 तत्वों की पूर्ति होगी जिससे फसल में अच्छी ग्रोथ, हरियाली, अच्छा बढ़वार आपको दिखाई देगा। औसतन सबसे बेस्ट टाइम 25 से 30 दिन का रहने वाला है। अगर आप 25 से 30 दिन पे इसका इस्तेमाल करते हैं सर्वाधिक लाभ मिलेगा। वैसे तो आप 40 दिन तक या 45 दिन तक भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 25 से 30 या 35 दिन थोड़ा अच्छा समय है, क्योंकि इस समय कल्ले का फुटाव होता है, तब ये ज़्यादा काम करेगा। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और आप और डाल सकते हैं, NPK 19-19-19 डालिए। साथ में आप मिला के डालिए बोरोन। बोरोन भी हमारे पौधे के लिए काफ़ी ज़रूरी तत्व होता है। बोरोन से पौधे के जड़ों के द्वारा जो भी अवशोषित होता है वो बोरोन के द्वारा ही पौधे सभी भागों तक पहुंच जाते हैं। तो बोरोन एक आवश्यक तत्व है। बोरोन का इस्तेमाल करिए। बोरोन जो आता है 20% वाला, लगभग 100 ग्राम या 125 ग्राम आपको लेना है, बोरोन का इस्तेमाल करना है। बोरोन के साथ NPK 1 से 1.5 किलो 19-19-19 लगभग 30 दिन, 25 दिन या मतलब 30 से 35 दिन तक या अधिकतम 40 दिन तक इसका भी प्रयोग आपको कर देना है। अच्छा लाभ मिलेगा। ज़्यादातर किसान साथी क्या करते हैं, बोरोन बालियाँ निकलने से पहले डालते हैं। इस समय डालने से आपके पौधे में फ्लावरिंग में जो पोलिनेशन होता है सही से होता है, जिससे दाने का भराव अच्छे से होता है। लेकिन आप कल्ले निकलते समय भी बोरोन तत्व की पूर्ति करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा, हरियाली, चमक, ये फुटाव आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने 2 तरीके आपको बताए। अब इन दोनों के बीच में 4-5 दिन का अंतर भी दीजिएगा। एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। लगभग 1 सप्ताह का अंतर। मान लीजिए 25 दिन पे आप पहला फार्मूला डाल रहे हैं तो दूसरा फार्मूला आप 30-35 दिन के बीच में डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। समय से सिंचाई, समय से खादों का इस्तेमाल, अच्छे से देखभाल करेंगे तो आप भी गेहूं में अच्छे कल्ले के साथ साथ अधिक उत्पादन भी ले पाएंगे। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।